राम राम बे सारे ना भी आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा विधि किस तरह करा जावा, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ा। तो शुरू करते हैं व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले ही पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन अवश्य किया जाता है। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी जो स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देना चाहती थी। सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण वह आलस्य से भर कर बोली। साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वही साधु महाराज दोबारा से आए। उसी तरह भिक्षा की मांग करने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, तो फिर कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, आज भी मुझे अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें किसी तरह से फिर टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे फिर भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी भी न रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र नहीं धारण किया करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर भिक्षा मांगने आए। उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने के बिलाले पड़े हैं, खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ ना देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, तो अब भी कुछ ना दे रही हो। तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गऊ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल भी हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक भी जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो भक्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत की पहली कथा।